हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है शौर और मैं बीएससी नर्सिंग का स्टूडेंट हूँ। और आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 7 के बारे में, जो कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा। और इसमें हम लोग प्रॉपर तरीके से वन शॉट में इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अगर आप टॉपिक देखो तो सिर्फ यहाँ पे दो ही टॉपिक दिए हुए हैं। इसमें जो भी इक्विपमेंट है और लेन के बारे में देखेंगे, जिसमें कैसे कैसे हम लोग उसको मतलब कि डिस्पोजेबल जो होता है उसका, और जो यूज मतलब कि रीयूज होता है तो उसको हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, अलग अलग जो मतलब कि इक्विपमेंट गुड्स होती हैं तो उसको हम लोग कैसे देखते हैं। और इसके साथ साथ अलग अलग जो आपके मैनेजमेंट मेंटेनेंस और ये सब आ जाता है तो उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। और ये आपका नोट्स है, इस नंबर पे मिल जाएगा। और इसके साथ साथ आपको सारे ही नोट्स मिल जाएंगे, जैसे कि आपको अगर न्यूट्रिशन का चाहिए तो न्यूट्रिशन मिल जाएगा, बायोकेमिस्ट्री का मिल जाएगा, और साथ ही में आपको नर्सिंग फाउंडेशन का मिल जाएगा। जो भी सब्जेक्ट्स हैं आपके अलग अलग सेमेस्टर के, जैसे कि फोर्थ का, थर्ड का, फर्स्ट का, तो सबका यहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएगा इस नंबर पे। ठीक है, तो आप वहां जाके परचेज कर सकते हो, प्रॉपर इससे नोट्स बना सकते हो। और जो भी हम इसमें हम लोग देखते हैं वो आईएनसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग होता है। तो आप किसी भी अगर इंस्टीट्यूट के हो या कॉलेज या स्टेट के हो तो आप इसको देख सकते हो, इससे प्रॉपर पढ़ाई भी कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इक्विपमेंट और लेनिन के बारे में। जो कि हम लोग देखें तो इक्विपमेंट की हम अगर बात करें तो इक्विपमेंट क्या होता है, तो एक प्रॉपर मैनेजमेंट जो होता है इक्विपमेंट का और लेनिन का बहुत ज्यादा इनिशियल होता है। इक्विपमेंट का मतलब ये होता है कि जो भी हम लोग प्रोसीजर करते हैं तो प्रोसीजर के बीच में जो मतलब कि जो भी सामान यूज होने वाले, जैसे कि जो जो इंस्ट्रूमेंट और ये जो भी यूज होता है, जैसे कि आपका बीपी अपैरेटस हो गया, फिर आपके थर्मोमीटर हो गया, कॉटन गॉज पीस हो गया, सीजर्स हो गया, तो ये आपके इक्विपमेंट में आते हैं। लेनिन क्या होता है, तो जो भी आपके बेडशीट और ये मतलब कि कर्टल्स और ये सब होते हैं तो आपके लेनिन में आते हैं। ठीक है, और इसमें अलग अलग टाइप्स भी होते हैं तो उसको हम लोग देखेंगे। तो इसमें देखें तो प्रॉपर मैनेजमेंट जो है उनका बहुत ज्यादा इनिशियल होता है। ये जो है इन्फेक्शन कंट्रोल से बचाता है, पेशेंट सेफ्टी, और साथ ही में देखें तो स्मूथ इसमें फंक्शनिंग करते हैं। ठीक है, जो भी हेल्थ केयर सर्विस है उसमें। ठीक है, अब हम टाइप्स की बात करें तो टाइप्स में आपके दो तरीके से इसमें टाइप्स दिया हुआ है, जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्पोजेबल आइटम्स होते हैं कुछ, और आपका रीयूज करने वाले आइटम्स होते हैं। जिसमें हम लोग डिस्पोजेबल आइटम्स की बात करें तो इसमें वो आइटम्स होते हैं जो कि एक बार यूज करते हैं और उसके बाद से हम लोग डिस्कार्ड करते हैं। उसके बाद से ये जो है मतलब कि इन्फेक्शन से बचाने के लिए उसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है। इसमें क्या क्या होता है तो हम देखें तो इसमें ग्लव्स होता है, सिरिंज होता है, आईवी सेट्स होता है, मास्क होता है, कैटेरेक्ट जो भी कैथेटर होता है वो सब, साथ ही में आपका गॉज पीस, और आपके अगर देखें तो इसमें जो भी डिस्पोजेबल गाउन हो गया तो ये सब आ जाता है। ठीक है, एडवांटेज क्या होता है, तो इससे कोई भी ऐसे क्रॉस इन्फेक्शन नहीं होता है, और कोई मतलब कि नीड होता है ये स्टरलाइजेशन के लिए भी बहुत ज्यादा मतलब कि होता है, साथ ही में कन्वीनियंट होता है। ठीक है, और मतलब कि डिसएडवांटेज में देखें तो कॉस्ट हाईली कॉस्ट होता है, और इन्वायरमेंट को भी मतलब कि इन्वायरमेंटल वेस्ट भी बन जाता है ये। ठीक है, तो ये हो गया। अब वहीं पे दूसरा हम देखें तो हमारे पास क्या है, तो रीयूजेबल आइटम्स है। तो इसमें ये आइटम्स होती हैं जो कि क्लीन करते हैं प्रॉपर, हम लोग इसको मतलब कि देखें तो डिसइंफेक्ट करते हैं, स्टरलाइज करते हैं, और उसको हम लोग यूज कर सकते हैं दोबारा। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन में हम लोग देखें तो रीयूजेबल बहुत ज्यादा इक्विपमेंट होती है। जिसमें हम देखें तो लिनन की बात करेंगे पहले। लिनन में वही आपके मतलब कि देखा जाए तो बेडशीट हो गया, पिलो हो गया, ड्रॉ का सीट हो गया, ब्लैंकेट हो गया, टॉवेल्स हो गए, तो पेशेंट गाउन हो गया, ओटी ड्रेप्स हो गए, तो ये सब आपके लिनन में आते हैं। ठीक है, अब इनका केयर कैसे करना होता है, तो प्रॉपर हैंडलिंग करो ग्लव्स का। ठीक है, और उसके साथ साथ देखे तो मतलब कि जो भी आपका सोल्ड मतलब कि लिनन है उसको आप सेक करो। ठीक है, कोई ऐसे सेक नहीं करना होता। ठीक है, सेपरेट करो क्लीन और डर्टी लिनन को। ठीक है, लॉन्ड्री सिस्टम को पहुंचाओ, तो ये सब आपका इसमें आ जाता है। ठीक है, दूसरा हम देखें तो इसमें रबर गुड्स भी होते हैं, जिसमें आपका ग्लव्स हो गया, मैग्नीटॉस हो गया, फिर आपके ये ग्लव्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर देखें तो एग्जाम्पल में अगर देखें तो आपका मतलब कि हॉट वाटर मतलब कि बैग हो गया, एयर कुशंस हो गए, फिर आपके रबर देखा जाए तो रबर का जो सीट होता है, कैथेटर होता है, और कैथेटर और आपके यूरिन बैग हो जाता है। ठीक है, अब केयर कैसे करते हैं, तो वेस्ट जो है उसका माइल्ड सोप से ऐसे मतलब कि वॉश किया जाता है, और ड्राई किया जाता है थ्रूली, और इसके साथ साथ देखें तो मतलब कि स्टोर किया जाता है
अवे फ्रॉम जो भी आपके सनलाइट है उससे, ठीक है, अवॉइड किया जाता है फोल्ड करना, ठीक है, टाइटली इसमें रखा जाए। अब हम आगे बात करें तो ग्लास वेयर्स भी होते हैं, जिसमें हम देखें तो बॉटल्स हो गए, फिर आपके अलग अलग मतलब कि लैब के होते हैं, जिसमें पहला जो है ग्लास थर्मोमीटर हो गया, ठीक है, इसके साथ दूसरा जो है मेजरमेंट वाले ग्लास हो गए, ट्यूब्स हो गए, फिर आपके जो मेडिकल कप्स होते हैं वो सब आ जाते हैं, ठीक है। केयर क्या करना होता है, तो हैंडल करना होता है केयरफुली, स्टराइल करना होता है, और इसके साथ साथ क्रैक को भी चेक करना होता है, ठीक है। अब मेंटल जो भी आपके मेटल इक्विपमेंट्स होती हैं, मेटल इक्विपमेंट्स में क्या आते हैं, तो फोर्सेप, ये जो भी आपके देखे तो कॉटन को मतलब कि डिसइंफेक्ट करने के लिए, किडनी ट्रे हो गया, ये आपका जो भी देखा जाए तो स्टरलाइजेशन के लिए होता है, वो सब आ जाता है। फोर्सेप, सीजर, किडनी ट्रे हो गया, ड्रेसिंग, जो भी आपके ड्रम्स होती है वो सब आ जाता है, ठीक है। केयर कैसे करते हैं, तो क्लीन करते हैं उसको यूज करने के बाद मतलब कि इमीडिएटली, और स्टरलाइज करते हैं, प्रिवेंट करते हैं रस्ट से, ठीक है, और ड्राई करते हैं, ठीक है। अब प्लास्टिक गुड्स भी होती हैं, तो प्लास्टिक गुड्स में वही आपके बेड पेन हो गया, यूरिनल हो गया, फिर आपके जो किडनी ट्रे हो गए, फिर मेजरमेंट जो मग जग होता है वो सब आ जाता है, ठीक है। अब केयर इसमें क्या करना होता है, तो वॉश करना होता है डिसइंफेक्टेंट से, ठीक है, अवॉइड करना होता है एक्सेसिव हीट से, और जो भी इसके क्रैक है वो चेक करना होता है, ठीक है। फर्नीचर्स हैं, तो इसमें क्या होता है, तो जो भी आपके मतलब कि देखा जाए तो स्टोर करने के लिए, जैसे कि बेड का जो है, हॉस्पिटल बेड के ऊपर दिया जाता है, ये कार्डियक पेशेंट को या खाना देने के लिए दिया जाता है, ठीक है। और ये डॉल्स होती हैं जो कि आपके मतलब कि स्टेशन के पास होती हैं, तो ये होता है। ओवर बेड टेबल हो गया, ट्रॉली हो गया, फिर आपके जो व्हील चेयर्स हैं वो सब आ जाते हैं। मेंटेनेंस इसमें क्लीन करना होता है प्रॉपर, जो भी आपके मतलब कि देखा जाए तो लुब्रिकेशन मतलब कि यूज करना होता है मूवेबल करने के लिए, और साथ ही में डैमेज को भी देखते हैं, ठीक है। अब हम इसमें दूसरे टॉपिक को देखेंगे, जिसमें हम लोग इंडेंट और जो भी मेंटेनेंस, और इसके साथ साथ देखें तो इन मतलब कि इन्वेंट्री जो होती है उसके बारे में देखें, तो इंडेंट जो है हम देखें तो इसमें क्या होता है, तो ये आपका रिटर्न रिक्वेस्ट होता है, जो कि स्टोर डिपार्टमेंट को दिया जाता है, और ये जो है आपका जो भी इक्विपमेंट है वो निकालता है और सप्लाई करता है, ठीक है। पर्पस क्या होता है, तो प्रॉपर एडुकेट स्टोरेज इसमें रहता है, और अवॉइड करता है मतलब कि स्टोर करना, साथ ही में ये फन मतलब कि स्मूथली ऐसे फंक्शन करता है। अब स्टेप्स क्या होते हैं, पहले जो है आइडेंटिफाई करना जो भी नीड है, और फिल करना जो भी मतलब कि इंडेंट फॉर्म है, उसके बाद से अप्रूवल करना, और ऑथराइज से, और सप्लाई करना, ठीक है। दूसरा हमारे पास मेंटेनेंस है। मेंटेनेंस में क्या होता है, तो इसमें इंश्योर करता है कि लॉन्ग लाइफ और प्रॉपर तरीके से जो फंक्शन है इक्विपमेंट का वो हो, जिसमें दो टाइप्स होते हैं, प्रिवेंटिव और मतलब कि करेक्टिव, ठीक है। प्रिवेंटिव में क्या होता है, तो इसमें जो है रेगुलर चेकअप और जो भी सर्विसिंग होती है वो सब, और करेक्टिंग करेक्टिव में हम देखें तो रिपेयर करते हैं जो भी फॉल्ट है, ठीक है। आगे हम अगर देखें तो प्रिंसिपल्स है, जिसमें क्लीन आपका यूज होता है, आपको क्लीन किया जाता है, यूज के बाद स्टोर किया जाता है, रिपोर्ट किया जाता है, साथ ही में इसमें देखा जाए तो प्रॉपर मैन मतलब कि देखा जाए तो मैन्युफैक्चरर इंस्ट्रक्शन को भी देखा जाता है, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा क्या है, तो इन्वेंट्री है। तो इन्वेंट्री में क्या होता है, तो जो भी आपके इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है, कि जो स्टोर होता है उसी को हम लोग बोलते हैं। तो इसमें क्या क्या है, तो क्या क्या स्टॉक्स में है, स्टोर में है, सिस्टमिक रिकॉर्ड होता है, मॉनिटर करा जाता है, जो भी आपके इक्विपमेंट्स है, सप्लाईज है, अवेलेबल है वार्ड में, ठीक है। तो ये आपका एक तरीके से स्टोर होता है, जहाँ पे प्रॉपर सारा सामान होता है, ठीक है। इसमें जो भी देखा जाए तो प्रिवेंट किया जाता है चोरी से, लॉस से, ठीक है, स्टोर किया जाता है प्रॉपर स्टॉक्स को, और इसके साथ साथ फाइनेंशियल भी अकाउंटेबिलिटी संभाला जाता है, ठीक है। आगे हम देखें तो इसमें क्या मेथड्स होते हैं, तो प्रॉपर इसको स्टोर करना, प्रॉपर इसको कार्ड सिस्टम लगाना, और इसके साथ साथ कंप्यूटराइज इसमें देखा जाए तो इन्वेंट्री होता है, ठीक है। अब नर्सिंग का क्या इसमें मतलब की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्लीन करना जो भी मतलब कि इक्विपमेंट है डेली, मेंटेन करना क्लीननेस को, फॉलो करना मतलब कि जो भी इन्फेक्शन कंट्रोल है, इशू करना जो भी इशू और रिटर्न करना आइटम्स को, साथ ही में रिपोर्ट करना डैमेज को, साथ ही में एडिक्वेट लेनिन को के सप्लाईज करना, ठीक है। तो ये आपका नर्सेस का रोल ऑफ नर्स होता है, और ये जो चैप्टर है यहीं पे खत्म होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और नोट्स के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, जो कि आपका 6390998852 है।
51 है, और ये आपका मतलब कि व्हाट्सएप पे ही सिर्फ काम करेगा, बाकी कॉल नहीं कर सकते हो आप, क्योंकि मैं भी डिस्टर्ब होता हूँ। ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे, और ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। अच्छे से तैयारी कीजिए। बाय बाय।